हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एआई में। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 6 करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो 1, 2, 3, 4 पार्ट वाइज वीडियो बने हैं, उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको नहीं देखिएगा आप लोग तो ये सारे क्वेश्चन को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे उसका सारे कॉन्सेप्ट पिछले वाले वीडियो में है, तो उसको देखना बहुत बहुत जरूरी है। एक बार उसको देखिएगा फिर उसको देखिएगा, क्योंकि आप बिना उसे देखे इसको देखिएगा तो आप कहिएगा कि समझ में नहीं आया। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप नहीं भी देख के आए हो तो इसको समझ पाइए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि पार्ट नंबर कौन सा है, इसको हम लोग कह सकते हैं पार्ट नंबर 5 है। 8.4 वाला पार्ट नंबर 5 है वीडियो। और क्वेश्चन नंबर कौन सा हो सकता है? 5 का 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 का, सॉरी ऊपर हो गया ना आपका, क्वेश्चन नंबर 5, 6। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? तो 5 का 6 है। क्वेश्चन दिया है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। ठीक, 1 माइनस साइन ए, और दोनों पे क्या दिया गया है? रूट दिया गया है, तो दोनों को हम लोग रूट पे चला कर देंगे। ठीक, दोनों पे रूट दिया गया है, रूट कर देंगे। और इसको साबित करना है सेक ए प्लस टेन ए में। सेक ए प्लस टेन ए हमें साबित करना है। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, हमको लगता है कि सबसे आसान क्वेश्चन है, या फिर आप इसको पढ़िएगा तो खुद पता चल जाएगा कि ये 8.4 में सबसे आसान क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, कैसे बनेगा कि सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि एलएचएस को लेते हैं। लोग कभी भी लेंगे प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आएगा तो एलएचएस बराबर कौन है? तो 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। ठीक, इसको रूट अंडर था, रूट अंडर रखेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग कि एक चीज इसमें दिख रहा है आपको, हम लोग इसमें हर का प्रमेयकरण करेंगे। हर का प्रमेयकरण क्लास 9 में आप लोग सीखे हैं क्या? हर का प्रमेय, हर का प्रमेयकरण। ठीक, हर का प्रमेयकरण, तो क्या करेंगे? पूरा का हर का प्रमेयकरण करेंगे। तो देखिए हर का प्रमेयकरण कैसे होता है? 1 प्लस साइन ए, अब बटा में है 1 माइनस साइन ए। ये ठीक इस तरह लिखाता है। ठीक, उसके बाद क्या किया जाता है कि यहाँ बीच में गुना के चिन्ह देके और नीचे जो दिया गया है वही ऊपर लिख दिया जाता है। क्या? नीचे जो दिया गया है वही ऊपर लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस रहेगा। अगर यहाँ प्लस रहता तो माइनस होता। जब भी हर का प्रमेयकरण करेंगे नीचे जो संख्या है उसे ऊपर लिखेंगे और सिर्फ चिन्ह चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन ए, अब बाटा में हो जाएगा ठीक वही चीज, सेम वही चीज। ठीक, इतना क्लियर समझ में आ रहा है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो 9th का पढ़ाई है। हर का प्रमेयकरण एक बार क्लियर आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, देख ले एक बार हम। ठीक, अब पूरा क्लियर दिख रहा है आपको। ठीक, तो यहाँ से हो गया। अब देखिए कि ये तो रूट आपको दिख रहा है ना कि पूरे पे रूट था, तो हम रूट छोड़ कैसे देख सकते हैं? तो रूट था, पूरे पे हो गया। अब देखिए एक चीज आपको दिख रहा है कि ए प्लस बी दोनों सेम सेम है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस बी यानी कि ए प्लस साइन ए का स्क्वायर, यानी कि पूरे पे होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि दोनों सेम सेम चीजें है तो स्क्वायर तो लगाना जरूरी है ना। और उसके बाद एक चीज यहाँ पे देख रहे होंगे, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम है तो एक बार देखिए ये माइनस में है, एक बार प्लस में है, दोनों लेकिन सेम है। अब बराबर मतलब क्या लिख देंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर है। तब देखिए पूरा पे रूट दिया गया है, और पूरा पे रूट का मतलब क्या होता है कि ऊपर वाले हिस्से पे भी रूट है और नीचे वाले हिस्से पे भी रूट दिया गया है। इसका मतलब यही होता है कि ऊपर वाले हिस्सा जो है उस पे भी आपका रूट दिया गया है, नीचे वाला हिस्सा पे भी रूट दिया गया, यानी कि यहाँ पे ऊपर वाला पे भी रूट है और नीचे वाले पे भी रूट है। तब एक चीज देखिएगा क्या होता है कि स्क्वायर से रूट हमेशा कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? हाई स्क्वायर हाई रूट खत्म। आप कहेंगे कि हाई वाला नहीं खत्म होगा। जब खत्म होगा कि जब पूरा बार का स्क्वायर होगा। बार का स्क्वायर कहने का मतलब सभी को लेके एक अकेला स्क्वायर है। यहाँ पे एक है अकेला इसका स्क्वायर, एक अकेला इसका स्क्वायर है। तो कब होगा ये बात ध्यान रखिएगा कि देखिए
ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन ए और नीचे रूट अंडर तो है ये है, तो रूट अंडर है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और साइन का स्क्वायर है तो साइन का स्क्वायर रहेगा। क्लियर। अब देखिए 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए हम लोग लिख देंगे। एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि 1 प्लस साइन ए, यही नहीं लिखे, सॉरी माफ कीजिएगा, 1 माइनस साइन ए, इसका फॉर्मूला पढ़े हम लोग कॉस स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ पे स्क्वायर बार बार छूट गया। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर फॉर्मूला पढ़े हैं लोग, तो इसका मतलब हम इसके जगह पे कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए और रूट है, इस पर रूट रहेगा। अब देखिए ई बार का स्क्वायर हो गया ना, अकेले हो गया स्क्वायर, तो इससे हाई कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा 1 प्लस साइन ए, अब बटा में क्या बच गया कॉस, क्योंकि स्क्वायर तो खत्म हो गया है। अब कहेंगे कि आंसर अभी तक नहीं आया, आ गया। तो देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 प्लस अलग अलग बांटेंगे, एक बार 1 के बटा में भी कॉस है और साइन के भी बटा में कॉस है, तो 1 के बटा में कॉस ए और बीच में प्लस। ठीक, और उसके बाद हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए। अब एक चीज़ बताइए कि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि 1 बटा कॉस ए क्या होता है सेक ए और प्लस साइन बटा कॉस क्या होता है टेन ए। अब देखिए एक चीज़ ऊपर तो एक बार झाँक लीजिए, क्या लिया ना था सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, तो क्या आया हमारा आर एच एस, इसलिए क्या लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस। प्रूव हो गया ना आपका। इसमें क्या दिक्कत था, आपको कुछ दिक्कत होने वाला ही नहीं था। हो सकता है कि थोड़ा सा फॉर्मूला पता नहीं होगा, फार्मूला या ई वाला फॉर्मूला 7-8 में पढ़ना था, ये वाला थोड़ा सा फॉर्मूला 10th में इसमें पढ़ना है। इसमें एक ही बेसिकली एक ही फॉर्मूला लगा है, बाकी कोई फॉर्मूला नहीं लगा था। ठीक, हम लोग अब इसके 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़ने वाले। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पहले 7 कर ले हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका साइन थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, 2 साइन क्यू थीटा। ठीक, इतना समझ में आ रहा है आपको। अब बटा में हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, उसके बाद 2 कॉस क्यू थीटा माइनस यहाँ पे है कॉस थीटा बटा सॉरी बराबर टेन थीटा। हमें प्रूफ करना है, इतना को सॉल्व करना और हमें प्रूफ करके लाना है साइन थीटा टेन थीटा ला देना है। ठीक, सही हुआ है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है, हम लिखेंगे एल एच एस बराबर लिखेंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा बटा में हो जाएगा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू सॉरी थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन है, यहाँ पर भी साइन है, तो साइन साइन कॉमन हो जाएगा, तो ऊपर क्या होगा साइन एगो कॉमन हो गया, साइन थीटा कॉमन हो गया। ठीक है, बचा क्या है, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ माइनस में क्या हो गया 2 हो गया, साइन हो गया, एगो साइन निकल गया है, तो यहाँ पे 2 साइन बचा, तो इसलिए स्क्वायर थीटा। और नीचे भी सेम प्रोसेस वही है, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे तो कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे हम लोग, और क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा -1। ठीक, 1 बच गया। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से एक चीज आपको ध्यान में दिख रहा है कि जैसे देखिए ये तो पहले से साइन थीटा बटा कॉस थीटा, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा होता है, लेकिन ये टेन थीटा मान लीजिए यहाँ पे हो गया, लेकिन ये चीज़ कहाँ से आई, इसको हमें ख़त्म करना होगा। तो ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1 की जगह पे अभी हम एक फॉर्मूला पढ़ाए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, इस 1 के जगह पे लिख देंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आई वाला -2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, क्लियर है इतना। अब देखिए यहाँ नीचे भी सेम वही है, लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 की जगह पे सेम चीज़ लिखेंगे हम लोग, 1 की जगह पे सेम लिखेंगे, लेकिन माइनस यहाँ रहेगा, और 1 की जगह पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, डबल हो गया।
अब देखिए एक चीज यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला तो सेम है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से कि ए साइन स्क्वायर एगो आई दो साइन स्क्वायर का हुआ एगो हुआ खत्म, एगो इसमें से एगो हटा एगो इसमें, तो यहाँ एगो बच गया ना, तो ऊपर क्या बच गया आपका, ऊपर आपको बच गया होगा, पता हो गया कि कॉस स्क्वायर थीटा बचा, इधर माइनस में बच गया क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दो गो था तो एगो बच गया ना, एगो क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ऐसा ही पहले लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस में सब में गुना होगा तो क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब देखिए सेम चीज़ वहीं पे खत्म तो अभी नहीं हुआ, जैसे देखिए यहाँ पे दो कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर है, दोनों खत्म होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक बच जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक। ऊपर क्या बचा है हमें, ऊपर बचा है कॉस, एक सेकंड, ऊपर बचा है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए नीचे यहाँ पे कॉस एगो है, सॉरी दो गो है, यहाँ पे एगो है, तो क्या बच जाएगा आपका, क्या बच आपका, देखिए ऐसे बचेगा आपका, यहाँ पे कॉस स्क्वायर बच जाएगा एगो, तो यहाँ पे एगो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा आई वाला माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज आपको दिख रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल खत्म, बच क्या गया है, यहाँ पे बचा है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो इज इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा, तो ई का आ गया, ई आया आर एच एस, इसलिए क्या लिखेंगे कि एल एच एस बराबर आर एच एस, प्रूफ हो गया ना। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगा है, नहीं कुछ, सिर्फ एक फॉर्मूला वाला लगा है। इस सबका फॉर्मूला पिछले वीडियो में या फिर उसके पिछले वीडियो में सभी को बताया गया है, कैसे कहाँ पे यूज है, सब कुछ बताया गया। उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। इस क्वेश्चन में करना क्या था, कॉमन लेना था दोनों जगह पे, और कॉमन लेने के बाद ऐसा कुछ करना था कि ये वाला और ये वाला कट जाते हैं, 1 की जगह पे ये वाला मान रख दिए, ठीक। फिर इसी नीचे भी वही मान रख दिए, फिर माइनस से इसमें गुना कर दिए, तो घट के कितना आ गया, 10 थीटा आ गया। फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा 10 थीटा होता है। उसके बाद हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट 8वां नंबर सवाल को हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे, ठीक। आपको लगता होगा कि ये सवाल कितना बार का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। साइन ए प्लस कॉसेक ए, लिखेंगे साइन ए प्लस साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर है, ठीक। अब बीच में फिर प्लस है, उसके बाद लिखा गया है कॉस ए प्लस सेक ए, ठीक, इसका स्क्वायर। सही से देखिएगा कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद लिखा है 7 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। हम लोग आराम से बना लेंगे इसको। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको पता ही है कि क्या करना है, हमें एल एच एस लेना है, तो लिखेंगे एल एच एस बराबर, इसको लिख लेंगे, ठीक। एल एच एस बराबर हम लोग इसे लिख लेंगे। जैसे इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका क्या तो आपको दिख ही रहेगी क्या है, तो है साइन ए प्लस कॉस सेक ए का स्क्वायर, अब बीच में प्लस, फिर ये वाला लिख देंगे कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, ठीक। अब देखिएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आपको याद होगा कि क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी, ठीक, ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे वही सेम चीज लिखेंगे कि साइन का स्क्वायर ए प्लस कॉसेक कोसेक ए का स्क्वायर, ठीक। साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस एक ए, एक यहाँ तक कंप्लीट हो गया, एक यहाँ तक हुआ, ये वाला फॉर्म। अभी फिर भी
जो इधर लगाया गया था वही फॉर्मूला यहाँ भी लगाएंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक, एक यहाँ तक कंप्लीट हो गया। लगाना अभी कुछ भी फॉर्मूला नहीं था, जो ये वाला बचपन में आप लोग पढ़े हैं फॉर्मूला ए प्लस का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है। जैसे देखिए, अब देखिए एक फार्मूला अभी भी हम लोग फिर पढ़े थे, जैसे देखिएगा यहाँ से साइन स्क्वायर है, चले हम लोग पहले ही कर लेते हैं। जैसे देखिए साइन का ऐसा ही लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉसेक, देखिए ऐसे पढ़े होंगे फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 होता है। ठीक, 1 होता है। एक और फार्मूला है इसी में कि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है। यहाँ पे दो ही फार्मूला लगेगा। एक और फार्मूला लगेगा यहाँ पे कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा आपका, चाहे हम स्क्वायर को गायब करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉट ए, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर चल जाएगा। सेम एक और फार्मूला लगेगा सेक ए बराबर, सेक ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस 10 ए, और यहाँ पे स्क्वायर रहता तो यहाँ पे स्क्वायर लगता, मतलब एगो फार्मूला, 2 गो 3 गो 4 गो। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे लिखे साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक ना लिखा था, प्लस कॉसेक आई स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ से मान 1 हुआ, इसका साइन इंटू कॉस का 1, यहाँ 2 है तो प्लस में 2 हो जाएगा, यानी कि 1 में 2 से गुणा करें तो 2 ही होगा। अब बीच में प्लस है, चलो प्लस कर देते हैं। यहाँ पे कॉस है, कॉस कर देते हैं, कॉस स्क्वायर ए। ठीक, कर दिए हम लोग। यहाँ पे प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस 2, यहाँ पे देखिए कॉस इंटू सेक, कॉस इंटू सेक, यहाँ पे बोले तो 1 होगा, तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा। अब एक चीज़ और देख ही लीजिएगा गौर से कि अभी हम एक और फार्मूला बोले थे आप लोगों का, देखिए साइन, अभी छोड़ते जा रहे हैं, एक एक स्टेप जो सामने दिया गया वही देखते हैं हम लोग कि ताकि आपको समझ में। जैसे साइन स्क्वायर ए छोड़ दिए, आप अभी पढ़ाए थे कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए क्या होगा, देखिए सॉरी माफ़ कीजिएगा, कॉसेक बराबर क्या पढ़ाए हैं 1 प्लस कॉट। अब यहाँ पे हम स्क्वायर लगा दिए, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, तो यहाँ पे जब स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो प्लस में है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एगो इसका मान लिख दिया हम लोग। अब प्लस में तो 2 है, और फिर प्लस है, प्लस रहेगा। अब फिर अभी यहाँ पे कॉस छोड़ देना है, तो कॉस, क्योंकि हम यहाँ पे कोई कॉस का फॉर्मूला लिखे नहीं है, तो कॉस स्क्वायर ए, और प्लस में हो जाएगा सेक का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब देखिए एक और चीज़ हम अभी फार्मूला पढ़े थे ना कि साइन स्क्वायर प्लस, ये वाला फार्मूला अभी हम लोग पढ़े थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो देखिए एगो यहाँ पे साइन दिखा और प्लस में यहाँ पे कॉस दिखा, इसका मतलब है कि इस दोनों का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये 1 यहाँ लिख दीजिए चाहे यहाँ लिख दीजिए, हम यहीं लिख देते हैं, और प्लस में ही 1 है, 1 रहेगा। ठीक है, प्लस में है कॉट स्क्वायर ए, अब मिटा दें, कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 है, 2 रहेगा, ये कॉस का खत्म हो गया, यानी कि ये वाला ये मान लीजिए 1 हो गया तो ये तो खत्म ही होगा, प्लस में 1 बचा और प्लस में बच गया 10 स्क्वायर ए। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए हम लोग पहले गिनती वाली संख्या को काउंट कर लेंगे, जैसे देखिए 1 2, 2 गो हुआ, 2 गो 2 गो 4 गो 5 गो, एक सेकेंड कहीं कम हुआ है, ये वाला तो 2 गायब हो गया ना, हम लोग छोड़ दिए कि नहीं। जैसे देखिए कॉस स्क्वायर कर दिए और इसका मान लिख दिए 1 प्लस 10 स्क्वायर है, प्लस में बाद में 2 छूट गया है तो यहाँ भी प्लस में 2 रहेगा। अब देखिए 2 1 1 2 2 4 5 और 2 7, यानी कि 7 यहाँ पे रह जाएगा, प्लस हो गया 7। अब देखिए बचा क्या, ये वाला 1 जितना गिनती वाला संख्या तो खत्म हो गया, बच गया का कॉट स्क्वायर ए बच गया, अब बच गया एगो 10 स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे तो एगो मान आ गया, क्लियर है कि ये आगे यही सही है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है इसको आगे पीछे करना है। मान लीजिए आप पढ़ेंगे 2 में 3 में 2 जोड़िए या फिर 2 में 3 जोड़िए, बात एक ही है, तो हम लोग आगे पीछे कर देंगे अपने आप। तो यहाँ हो जाएगा 10
स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या हो गया तो आर एच एस, तो इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव कर दिया हम लोग कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई ये भी शॉर्ट फॉर्म में बन गया। जैसे देखिए 2 4 6 लाइन में क्वेश्चन कंप्लीटली बन चुका है। आप चाहते तो इस लाइन को भी गायब कर सकते थे, यहीं पे डायरेक्टली 1 रखते, सभी को 1 रखते, यहाँ पे भी ये वाला लाइन गायब हो जाता। आप चाहते तो पहले ही लिख देते। ये भी क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में बन गया, समझ में आया होगा जरूर, मुझे उम्मीद है। एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, कौन सा नंबर, तो 9 नंबर, ठीक। इसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से भी समझ लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें सीधे यही करना है कि इसमें एक चीज़ देखना है, दोनों पक्षों में हमें हल करना है। एक बार इसको हल करना है, एक बार इसको हल करना है, ठीक। ऐसा नहीं कि इसको हल कर दिया ये आ गया, नहीं, इसको हल करेंगे आंसर आएगा, फिर इसको हल करेंगे, दोनों सेम आएगा। तो हम लोग सबसे पहले एल एच एस सेम वही प्रोसेस करेंगे। हम लोग एल एच एस बराबर लेंगे कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक। इंटू में है तो ये वाला लिख देंगे सेक ए माइनस कॉस ए। क्लियर है। अब देखिए हम लोग कॉसेक का फॉर्मूला पढ़ते हैं 1/साइन ए, ठीक। और फिर सेक का फॉर्मूला पढ़ते हैं 1/कॉस ए, ठीक। इतना समझ में आ रहा है। दो ही फार्मूला हमें यूज करना था यहाँ पे। जैसे कॉसेक का फॉर्मूला 1/साइन लिख देते हैं, 1/साइन, तो इसका हो गया 1/साइन ए, अब बीच में माइनस है साइन ए। क्लियर। ये वाला इंटू है और इधर वाला क्या पढ़े अभी, कॉस ए। सेक का मान क्या होगा, कॉस ए, 1/कॉस ए माइनस कॉस ए। क्लियर। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसलिए साइन ए एलसीएम लिया गया, साइन ए। अब साइन साइन कटेगा तो 1 बचेगा, ये बीच में माइनस, साइन में साइन से गुना है तो साइन स्क्वायर ए। आपको उम्मीद है कि आपको बटा का जोड़ आता ही होगा, हम सिखाने की कोई जरूरत नहीं। जैसे देखिए साइन साइन कट गया तो 1 बचा। अब यहाँ पे 1 में साइन से गुना तो साइन, साइन में साइन से गुना करें साइन स्क्वायर, और फिर इसी तरह इधर भी कॉस हो जाएगा एलसीएम, कॉस ए एलसीएम हो गया, कॉस कॉस कटा 1 बचा, इधर माइनस तो कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। सेम चीज़ करना है। अब देखिए यहाँ पे साइन है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला पढ़े थे लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। कॉस स्क्वायर इसको लिख देंगे लोग हम लोग कॉस स्क्वायर ए, अब बाटा में हो जाएगा साइन ए। ए वाला बीच में गुना इसका मतलब होता है ना, तो गुना हो गया, और 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाटा हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे एक साइन है, यहाँ पे 2 साइन है, तो एक कट के एक कट गया, ये एक है ये 2 है, तो एक कटा, ऊपर क्या बच गया, ऊपर 2 था तो एक बचा कॉस एक बचा ना यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ, ऊपर बचा कॉस ए इंटू ये वाला साइन ए। इसका मतलब है कि हम एलएचएस को प्रूव किए तो इतना आया, ठीक। उसी तरह हम आरएचएस को बनाएंगे तो ठीक इतना ही आना चाहिए। समझ में आ गया, क्लियर आपको, ठीक इतना ही आना चाहिए और आएगा। तो देखिए आरएचएस ले लेंगे, आरएचएस बराबर क्या हो जाएगा 1/tan ए प्लस कॉट ए। अब देखिए 10 का फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस, अभी पीछे क्वेश्चन में आया था। और फिर जब चलिए देख ही लेते हैं हम लोग, 10 ए बराबर हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए, तो आज ठीक इसका उल्टा होता है कॉट ए, उल्टा होता है तो हम लोग इसको भी उल्टा कर देंगे, कॉस ए बटा साइन ए, ठीक, साइन ए। अब देखिए वो 1/, ऊपर है ऊपर कर देंगे 1/, अब कॉट का यहाँ पे लिखे ना साइन का, तो साइन, सॉरी माफ कीजिएगा, 10 का क्या फॉर्मूला साइन बटा कॉस, तो साइन ए बटा ए, यहाँ बीच में प्लस है प्लस रहेगा, और कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए, ठीक। अब देखिए हम लोग नीचे नीचे एलसीएम ले लेंगे, ऊपर 1 है तो हमेशा 1 रहेगा, नीचे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस इंटू सॉरी ए कॉस ए इंटू साइन ए,
समझ में आया। अब देखिए कॉस 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 में भाग दिया जाएगा, क्या बच जाएगा आपका कॉस बचे, सॉरी कॉस में कॉस इसमें भाग दिया तो कॉस कॉस कट जाएगा, बचेगा साइन, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, यहाँ बटा है साइन स्क्वायर ए, अब इसमें प्लस है, फिर अब देखिए इसमें भाग दे देगा साइन साइन कट जाएगा, बचेगा कॉस, तो कॉस 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 स्क्वायर ए। इतना क्लियर है। अभी हम एक चीज़ फार्मूला आपको पढ़े होंगे अभी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, साइन स्क्वायर बटा, तो यहाँ 1 हो जाएगा और नीचे वाला है कॉस कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक। और जब भी 3 को बटा होता है तो क्या होता है नीचे से ऊपर हम लोग गुना करते हैं, तो साइन इसमें ये 1 से गुना करेंगे तो सेम वही चीज़ हो जाएगा ना, कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए नीचे 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो इसलिए ये भी क्या हो गया हमारा RHS, देखिए दोनों इक्वल है, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, इसलिए हम क्या कर दिए इसको भी हम लोग प्रूफ कर दिए हैं, प्रूफ किए ना। तो देखिए इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है 10th नंबर क्वेश्चन। अब देखिए एक और चीज़ मन में चलता होगा कि ये सब चैप्टर खत्म होने वाला है, आखिरी क्वेश्चन बना चैप्टर खत्म। आप लोग इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं सभी को आप लोग एक बार लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि ये सिर्फ बोर्ड पे हम बना देंगे या फिर आप एक बार कॉपी में लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे तो उससे नहीं होने वाला है। और ठीक इस चैप्टर के पढ़ने के बाद हम इसके अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, 9वां नंबर चैप्टर ऊंचाई और दूरी, ठीक उसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये पढ़ने के बाद उसको पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं हम लोग। तो आखिरी क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग 9वां नंबर, सॉरी 10वां नंबर, देखते हैं चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है 10वां नंबर। ध्यान से समझिएगा, देखिए इसमें क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 2 जगह बराबर दिया गया है, तो एक जो ठीक इसके पहले वाला क्वेश्चन बनाया था 2 बार सॉल्व करना होगा, एक बार इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, ठीक, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, आना है, तो वही हमें सिद्ध करना है। तो एक बार इसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक, इसको क्या लेते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए, अब बट्टा में है 1 + कॉट स्क्वायर ए। अभी हम लोग कुछ देर पहले फार्मूला पढ़े थे, लेकिन 10 बटा क्या होता है साइन बटा कॉस, 10 बराबर, तो 1 है तो 1 रख देंगे, इसका फार्मूला क्या होता है साइन बटा ए, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर रहेगा और नीचे होता है कॉस स्क्वायर ए, हो जाएगा। और टोटल पे बाटा है पूरा, तो बाटा 1 है तो 1 रखेंगे और बीच में प्लस, और फिर कॉट का फार्मूला क्या था कॉस का स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर ए, ठीक, इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज़ समझिएगा, देखिए जब यहाँ पे 1 दिए, इसके नीचे तो कुछ होगा ना, इसके भी नीचे कुछ होगा, तो इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए एलसीएम हो गया। अब 1 में कॉस स्क्वायर से गुना कॉस स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस हो जाएगा कॉस कॉस कट जाएगा तो साइन स्क्वायर ए, क्लियर, बीच में बटा है बटा दे देंगे, ठीक, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए साइन इसमें से तो साइन स्क्वायर हो गया, अब साइन में 1 से गुना साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए, अब बीच में प्लस है तो साइन स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्लियर। अभी एक लाइन और हो सकता है ना, तब देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, हम लोग इसका मान 1 पढ़े, इसका मान 1 पढ़े, यानी कि जब हम लोग करना चाहेंगे या फिर इस तरह भी समझ, चलिए हम लोग कर ही देते हैं, देखिए इसका मान हम लोग 1 पढ़े तो 1 ऊपर में हो गया, 1 ऊपर में हो गया, ठीक, एक सेकंड दिख नहीं रहा ना आपको, तो हम थोड़ा आप लोग को दिखा दें, जैसे देखिए एक सेकंड, ये इसका मान 1 पढ़े तो 1 हो गया इसका मान, चलिए इधर देख लेते हैं नहीं तो आप लोग को दिक्कत हो रहा है ना, यहाँ पे 1 हो गया 1 हो गया, अब बॉटम है कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे भी इसका मान 1 हो गया तो 1 हो गया, और नीचे है साइन स्क्वायर ए। आप एक चीज़ पढ़ेंगे कि जब भी 4 गो संख्या रहता है बाटा में ABCD, तो उसको क्या करते हैं ऊपर वाले संख्या को उसी तरह लिखते हैं 1/cos स्क्वायर ए, गुना में नीचे वाले का प्लॉट दिया जाता है तो ऊपर चल जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 में साइन से गुना साइन 1, तो यानी कि क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। अभी हम लोग इस फॉर्मूला पे पढ़े थे लर्न कि 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है 10 स्क्वायर बराबर साइन बटा कॉस, तो सेम वही चीज़ आ गया ना, तो 10 स्क्वायर, यानी कि हम लोग जब इसको सॉल्व किए
तो इतना आया ना। तो उसी तरह हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो हम लोग उसको भी एक बार सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको लिख देंगे 1 माइनस, ऊपर से देखते हैं, ऊपर से है 1 माइनस 10a, 1 माइनस 10a, और बटा में है 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। सेम चीज़ करना है हमें। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बटा कॉस होता है। तो 1 है, वहाँ पे 1 रह देंगे, माइनस है। आप कहेंगे कि सेम चीज़ तो दिया गया है, लेकिन देखिए यहाँ पे स्क्वायर अंदर में है, यहाँ पे पूरे पे स्क्वायर दिया गया है, ज़्यादा चेंज नहीं है, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस था। 1 है साइन का, ये हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए। 10 का मतलब यही होता है ना, और पूरे पे बटा है, बाटा लिख देंगे 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए होल स्क्वायर है। ठीक, पूरा स्क्वायर हो गया। सेम चीज़ एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 का एलसीएम 1 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए। ठीक, कॉस ए में कॉस से गुना तो कॉस ए माइनस कॉस कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन ए। क्लियर। और यहाँ पे वाला ये बाटा, फिर ये वाला एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम अगर हम लेते हैं तो साइन हो जाएगा, साइन ए। ठीक, तो साइन में 1 से गुना तो साइन ए, अब बीच में माइनस तो माइनस हो जाएगा, साइन साइन कट के कॉस ए बचेगा। ठीक, कॉस ए बचेगा। अब एक चीज़ देखिएगा कि जब 4 को बटा रहता तो हम तो अभी पढ़े थे ना कि जब 4 को बटा होगा तो क्या होगा, ऊपर वाला सेम और नीचे वाले को पलट दिया जाता है, तो ऊपर 2 सेम रहेगा, कौन सी, तो कॉस ए माइनस साइन ए बटा में हो जाएगा आपका कॉस ए, इंटू गुना में ये वाला ऊपर चल जाएगा साइन ए बटा नीचे का हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए, अब एक चीज़ आपको ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला है साइन बटा कॉस, तो ये हो गया 10। अब एक चीज़ आपको छूटती आ रहा है, हमला स्क्वायर छूटती आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर है पूरे पे, यहाँ पे भी पूरे पे स्क्वायर है। अब देखिए साइन बटा कॉस 10 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, मतलब इतना आ गया। लेकिन ये दो ई वाला बिना मतलब के है, तो इस दोनों को कटाना पड़ेगा। आप कहेंगे तो काट दीजिए, एक ही है, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस में है, साइन प्लस में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर जो है वैसा ही लिखेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए बटा में हो जाएगा कॉस ए, गुना में तो गुना, ऊपर साइन है, साइन रहने देंगे, और नीचे माइनस कॉमन लेंगे, यानी कि जो माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो जो माइनस में है वो प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में, यानी माइनस में कॉस है तो कॉस प्लस में ये वाला हो जाएगा, माइनस में साइन ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये वाला दोनों तो सेम हो गया ना, तो ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। यहाँ पे देख लीजिएगा बचा क्या, ऊपर बच गया साइन, साइन बच गया, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, साइन बच गया ऊपर, और ये बच गया साइन, ये बचा ना साइन, ये वाला तो कट गया, और नीचे बच गया कॉस ए, और पूरे पे स्क्वायर है तो पूरे पे स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ये माइनस थे, माइनस जाए कहाँ, तो यहाँ माइनस रहेगा। अब माइनस जब रहेगा तो साइन बटा कॉस का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अभी पढ़े थे, लेकिन हम लोग को हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। कैसे स्क्वायर होगा, इसका मान 10 हो गया, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ माइनस भी है तो माइनस रखेंगे। अब देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 बार लिखना होता है, तो माइनस में एक बार 10 ए इंटू माइनस में 10 ए। ठीक, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 स्क्वायर आएगा, 10 स्क्वायर ए, तो देखिए यहाँ पे 10 स्क्वायर ए और यहाँ पर 10 स्क्वायर ए, यानी कि दोनों को हम लोग सॉल्व किए तो क्वेश्चन का आंसर हमेशा पड़े, मतलब दोनों स्थिति में क्या आ गया, सेम आ गया। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स आप